हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल्प में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाल विकास मनोविज्ञान का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का नाम है समायोजन। ठीक है, समायोजन टॉपिक में हम समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका, इन संबंधित सभी टॉपिकों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में एक साथ कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हम बाल विकास मनोविज्ञान के 4 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बाल विकास के इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं समायोजन का ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन से समायोजन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। क्या है? समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। ये कथन है फ्रेंड्स, ये कथन किसका है कि समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है? तो फ्रेंड्स, ये कथन है स्किनर का। किसका है? ये स्किनर का कथन है कि समायोजन क्या है? एक अधिगम प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड है फ्रेंड कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। समायोजित व्यक्ति के लक्षण है। समायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण है दोस्तों? समायोजित व्यक्ति के क्या लक्षण है कि परिस्थितियों का उचित ज्ञान, परिस्थितियों का क्या है? परिस्थितियों का उचित ज्ञान, ठीक है, का उचित ज्ञान एवं नियंत्रण, संवेगात्मक रूप से संतुलित, आवश्यक पूर्ति के लिए पर्यावरण से उचित लाभ उठाने की योग्यता। तो समायोजित व्यक्ति के ये सभी क्या है? लक्षण है फ्रेंड्स। क्या है? सभी लक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि समायोजित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? समायोजित व्यक्ति में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, समायोजित व्यक्ति में साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार, साहसी और समस्या समाधान युक्त व्यवहार पाया जाता है फ्रेंड्स समायोजित व्यक्ति में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? गलत है। समायोजन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? तो समायोजन के संदर्भ में क्या गलत है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। लेकिन ये क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। समायोजन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि अच्छे समायोजन की क्या विशेषता है? अच्छे समायोजन की विशेषता है। अच्छा समायोजन क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? अच्छा समायोजन वह कहलाएगा जिसमें क्या है? सहनशीलता हो। क्या है? सहनशीलता हो। अगर सहनशीलता होगी दोस्तों तो एक अच्छा समायोजन होगा। आत्मविश्वास में कमी एक अच्छा समायोजन नहीं है। संवेगात्मक अस्थिरता एक अच्छा समायोजन नहीं है। अनियमित दिनचर्या भी एक अच्छा समायोजन नहीं है। तो अच्छे समायोजन की विशेषता है कि सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट है कि समायोजन नहीं कर पाने के कारण है। समायोजन नहीं करने के क्या कारण है? समायोजन नहीं करने के क्या कारण है दोस्तों? बताइए, समायोजन नहीं करने के क्या कारण है? तो फ्रेंड्स, समायोजन नहीं करने के कारण है भग्नाशा, तनाव, द्वंद्व। उपयुक्त सभी समायोजन नहीं करने के कारण है। भग्नाशा, तनाव और द्वंद्व ये सभी समायोजन नहीं करने के कारण है। नेक्स्ट कि क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुसमायोजित क्या कि कुसमायोजित बालक है। कुसमायोजित बालक कौन सा है दोस्तों? कुसमायोजित बालक कौन सा है? तनाव युक्त बालक होता है वह कुसमायोजित बालक होता है। कौन सा होता है? जो तनाव युक्त बालक होता है वह कुसमायोजित बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि तनाव असंतुलन की दशा है जो व्यक्ति को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। क्या है? कि तनाव असंतुलन की दशा जो व्यक्ति को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए प्रेरित करती है। यह कथन है। यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है गेट्स का है। ठीक है, गेट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि कुसमायोजित बालक का लक्षण है। कुसमायोजित बालक का क्या लक्षण है दोस्तों? तो कुसमायोजित बालक का लक्षण है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब विद्यालय में भाग जाना,
आक्रमणकारी व्यवहार, एकांतवासी। ठीक है, तो ये सभी कुसमायोजित बालक के लक्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं दोस्तों कि फ्राइड के अनुसार, सिगमंड फ्राइड के अनुसार इदम अहम एवं परम के बीच, इदम अहम एवं परम अहम के बीच क्या फ्रेंड्स, इदम अहम एवं परम अहम के बीच जब सामंजस्य नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पैदा होने वाला तनाव ही क्या कहलाता है। जब इदम अहम एवं परम अहम के बीच में क्या सामंजस्य नहीं होता है तो ऐसे स्थिति में पैदा होने वाला तनाव क्या कहलाता है दोस्तों। तो ऐसा स्थिति में पैदा होने वाला तनाव क्या कहलाता है, ये कहलाता है द्वंद। द्वंद जब इदम इड और ईगो और सुपर ईगो में अगर सामंजस्य स्थापित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में पैदा होने वाला तनाव क्या कहलाता है, द्वंद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि दोस्तों कि कुसमायोजित व्यक्ति कौन सा है, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। कुसमायोजित व्यक्ति कौन से कहलाते हैं, अधिकतम अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं, समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता रखते हैं, द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ रहते हैं। तो क्या हो फ्रेंड्स, उपयुक्त सभी क्या कहलाते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक है, उपयुक्त सभी क्या कहलाते हैं, कुसमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है कि बालक का कुसमायोजन से तात्पर्य, कुसमायोजन से क्या तात्पर्य है दोस्तों, बालक का कुसमायोजन से तात्पर्य साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देना। साधारण सी बाधा उत्पन्न आई तो उसने क्या कर दिया, मानसिक संतुलन खो दिया। पर्यावरण से संतुलन स्थापित नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, पर्यावरण से क्या नहीं किया, संतुलन स्थापित नहीं किया। संतुष्ट व सुखी न रहना, अगर वह संतुष्ट नहीं है, वह सुख नहीं है तो क्या वह समायोजन नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, क्यों समायोजन है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, क्या होती है फ्रेंड्स, शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है स्वयं शिक्षक की। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है, स्वयं शिक्षक की जिम्मेदारी होती है कि वो खुद समायोजन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि 14 है विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है। विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर कैसे की जा सकती है दोस्तों, तो विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या दूर की जा सकती है निर्देशन एवं परामर्श से। अगर बच्चों से निर्देश करेंगे, उनसे परामर्श करेंगे, उसे निर्देश देंगे तो उस प्रकार से हम विद्यार्थियों की तनाव संबंधी समस्या को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि कुसमायोजित बालक अधिकांश पाए जाते हैं। कुसमायोजित बालक अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, कुसमायोजित बालक अधिकांश पाए जाते हैं फ्रेंड्स, तो ये निर्धन परिवारों एवं टूटे परिवारों में क्या पाए जाते हैं, निर्धन एवं टूटे परिवारों में कुसमायोजित व्यक्ति पाए जाते हैं। तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन 60 है कि रक्षा युक्तियां हैं। रक्षा युक्तियां क्या है, रक्षा युक्तियां है अहम सुरक्षात्मक एक रक्षा युक्ति है। क्या है, अहम सुरक्षात्मक एक रक्षा युक्ति है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है, कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है। बताइए दोस्तों, कौन सा कुसमायोजन का सामाजिक कारण नहीं है। तो दोस्तों कुसमायोजन का सामाजिक कारण निर्योग्यता नहीं है कुसमायोजन का सामाजिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति खालिस्तान मन से करता है। रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति किससे करता है, रक्षा युक्तियों का रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति मन से करता है। कौन से मन से करता है दोस्तों, तो क्या होता है, अचेतन मन से रक्षा युक्तियों का प्रयोग सामान्यतः एक व्यक्ति अचेतन मन से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम ये बताया है कि व्यक्ति चिंता से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है। किसने बताया कि व्यक्ति चिंता से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का उपयोग करता है, किसने बताया दोस्तों, तो ये बताया था सिगमंड फ्राइड ने क्या बताया था कि व्यक्ति
चिंता से बचने के लिए रक्षा युक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है, किसमें करता है रक्षा तंत्र बहुत सहायता? तो दोस्तों रक्षा तंत्र दबाव मिटाने में बहुत सहायता करता है। क्या मिटाने में? दबाव से निपटने, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता किसमें करता है? दबाव से निपटने में। दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तो दोस्तों रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है? साहचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है। ठीक है, रक्षात्मक युक्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। निम्न में से समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। कौन सा उपाय नहीं है? समायोजन का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। तो दोस्तों दमन एक समायोजन का प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। ठीक है, प्रत्यक्ष उपाय नहीं है, कुसमायोजन का प्रकार एक दमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि निम्न में से समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय है। कौन सा उपाय है समायोजन का? तो मार्ग परिवर्तन भी समायोजन का एक प्रत्यक्ष उपाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। तनाव को कम करने तथा अंतर्द्वंद को सुलझाने के प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। क्या नहीं है फ्रेंड्स? प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। तो अनिर्णय क्या है? प्रत्यक्ष तरीके में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि। विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? दोस्तों अगर विद्यालय से बालक पलायन कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी विधि है जो उनको अध्ययन करा सकती है? तो फ्रेंड्स ऐसी विधि है केस स्टडी विधि। क्या है? विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के लिए एक अध्ययन की विधि है, केस स्टडी विधि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से कौन सी मनोरचनात्मक कुंडा व अंतर्द्वंद कम करती है? निम्न में से कौन सी मनोरचनात्मक एवं कुंडा एवं अंतर्द्वंद कम करती है? कौन सी कम करती है दोस्तों? तो यह करती है दमन भी करती है, समन करती है, प्रतिगमन करती है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 है कि तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है। अगर हमको तनाव कम करना है तो अप्रत्यक्ष तरीका क्या होना चाहिए? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष तरीका है क्या है दोस्तों? उदात्तीकरण। क्या है? उदात्तीकरण क्या है? तनाव को कम करने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है दोस्तों? तो रक्षा युक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है? समायोजन एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। शोधन भी है, पश्चगमन भी है, क्षतिपूर्ति भी है। क्या नहीं है? समायोजन नहीं है, एक रक्षा युक्ति का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है। एक छात्र क्या करता है? अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या करता है? प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वो निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? ये स्थिति कहलाती है समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन। विद्यार्थी ने क्या किया? फर्स्ट बार में उसने क्या लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तो उसने सेकंड बार में लक्ष्य प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट बार में उसने क्या कर लिया? समायोजन कर लिया। ठीक है, निराश नहीं हुआ वो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है कि प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती में असफल व्यक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक बनकर स्वयं को समायोजित करता है। प्रथम श्रेणी में अगर फर्स्ट ग्रेड में
असफल रहा हो तो थर्ड ग्रेड में वह शिक्षक बनकर स्वयं को समायोजित करता है। तो ये उपाय क्या कहलाता? तो ये उपाय है, ये क्या उपाय है, कौन सा उपाय है दोस्तों ये? तो ये है लक्ष्य प्रतिस्थापन। लक्ष्य प्रतिस्थापन का मतलब क्या? उन्होंने लक्ष्य प्रतिस्थापित कर लिया। पहले था फर्स्ट ग्रेड, अब उसने क्या कर लिया? थर्ड ग्रेड भी कर लिया। तो लक्ष्य क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाध्याय से सफल सफल नहीं हो पाने वाला, स्वाध्याय से सफल नहीं हो पाने वाला प्रतियोगी किसी मार्गदर्शक को चुन लेता है। ये समायोजन का एक उपाय है। ये समायोजन का क्या उपाय है? एक उपाय है। तो एक मार्ग परिवर्तन का परिवर्तन, ठीक है, ये समायोजन का एक उपाय है, मार्ग परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है कि बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ टेढ़ी हो जाती है। क्या है? बढ़ई द्वारा बनाई गई किवाड़ क्या हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, टेढ़ी हो जाती है। तो वह कहता है कि लकड़ी गीली या खराब थी। तो वह क्या कहता है? लकड़ी क्या थी? गीली और खराब थी। तो यह रक्षा युक्ति कौन सी है? कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो फ्रेंड्स ये रक्षा युक्ति है प्रक्षेपण। उसने प्रक्षेपण कर दिया, अपनी गलती लकड़ी पे निकाल दी। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसे? प्रक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने अपनी पत्नी के प्रति आसक्त को साहित्य में लगाकर महाकवि की उपाधि धारण की। रक्षा युक्ति कहलाती है। ये रक्षा युक्ति कौन सी कहलाती है फ्रेंड्स? तो ये रक्षा युक्ति कहलाती है, कौन सी कहलाती है दोस्तों? तो ये कहलाती है उदात्तीकरण। ठीक है, उदात्तीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कम ऊंचाई की लड़की ऊंची हील के जूते पहनती है। एक कम ऊंचाई की लड़की क्या करती है? ऊंचे हील के जूते, मतलब हील के जूते पहनती है। जिसकी हाइट कम है ऊंचे हील के जूते पहनती है। तो ये रक्षा युक्ति कहलाती है। रक्षा युक्ति कैसी कहलाती है दोस्तों? तो ये रक्षा युक्ति कहलाती है दोस्तों, कौन सी कहलाती है? सती पूर्ति। क्या कहलाती है? सती पूर्ति रक्षा युक्ति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित कारक से ध्यान हट जाए, तो यह कहलाता है, मतलब एक व्यक्ति असफल हो जाता है तो अपना दोष किसी और पर देता है, तो जिससे उसके अवांछित कारक से ध्यान हट जाए, ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रक्षेपण, मतलब अपना गलती दूसरों पे थोपना। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान करने की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? कौन सी विधि है जिससे तनाव और अंतर्द्वंद का समाधान नहीं किया जा सकता? कौन से दोस्तों? तो यह है उदात्तीकरण। उदात्तीकरण के द्वारा हम तनाव और अंतर्द्वंद को कम नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 में है कि एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है। किस प्रकार की युक्ति है? ठीक है, बताइए किस प्रकार की युक्ति है दोस्तों? तो ये क्या है? प्रक्षेपण। वो अपना गलती दूसरों पर थोप देना, क्या बोलता है? प्रक्षेपण। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है दोस्तों कि अपने आप को ये समझाने में कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूँ, किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? अपने आप को ये समझाने में कि मैं अपने पड़ोसी से ज्यादा भाग्यशाली हूँ, किस प्रकार की रक्षा युक्ति है दोस्तों? बताइए किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये क्या है? प्रक्षेपण प्रकार की क्या है? रक्षा युक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शोधन निम्नलिखित में से क्या है? शोधन निम्नलिखित में से क्या है दोस्तों? तो जब व्यक्ति कलात्मक एवं रचनात्मक कार्यों के प्रति अपनी ऊर्जा को निर्देशित करता है वो क्या है? शोधन कहलाता है। वो क्या है? शोधन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेल असंगत है? निम्नलिखित में कौन सा मेल असंगत है, मतलब सुमिलित नहीं है? ठीक है दोस्तों, अंतर्मुखी व्यक्ति स्वयं अपने में रहता है, ये भी सुमिलित है। प्रक्षेपण मतलब अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी सही है। युक्तिकरण मतलब अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, ठीक है, ये गलत है। प्रतिगमन मतलब पुरानी आदतों में लौटना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सुमिलित नहीं है, ये मेल नहीं खाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर
किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरों के व्यक्तियों के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? तादात्मीकरण। तादात्मीकरण क्या कहलाता है? तादात्मीकरण कहलाता है। मतलब अपने तो गुण भूल गए और दूसरों की बुराई करने लग गया, ठीक है, ये कहलाता है तादात्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये उदाहरण है। मतलब वो बीएड का एग्जाम देता है और असफल हो जाता है और बोलता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। ये किस प्रकार का उदाहरण है दोस्तों? तो यह है युक्तिकरण। क्या है? युक्तिकरण, ठीक है, युक्तिकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने पर चलता है। एक 8 वर्षीय बालक अपने भाई की तरह घुटनों पर चलता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाता है प्रतिगमन। प्रतिगमन, दूसरे को देखकर अपनी दिशा बदलना, प्रतिगमन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि जब व्यक्ति सफलता दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, जब वो असफलता दुख और पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? दमन। दमन मतलब दुख और पीड़ा का क्या कर रहा है? वो दमन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। एक विकलांग बालक क्या करता है? अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। इससे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? तो दोस्तों इसे रखेंगे क्षतिपूर्ति प्रणाली में। क्या बोलते हैं? क्षतिपूर्ति प्रणाली में इसको रखेंगे। नेक्स्ट है कि बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। समायोजन की ये यांत्रिक कहलाती है। समायोजन की यांत्रिकी कहलाती है। क्या कहलाती है? समायोजन की ये यांत्रिकी। तो दोस्तों ये यांत्रिक कहलाती है प्रक्षेपण। क्या कहता है? प्रक्षेपण कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब एक व्यक्ति के सामने दोनों ही परिस्थितियां सकारात्मक होती है, जब व्यक्ति के सामने दोनों ही परिस्थितियां क्या होती है? सकारात्मक होती है, उनमें से किसी एक को चुनना होता है तो यह द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। तो यह द्वंद्व की स्थिति क्या कहलाती है दोस्तों? ठीक है, तो यह द्वंद्व की स्थिति कहलाती है पद्धति द्वंद्व, ठीक है। जब दोनों ही परिस्थिति क्या होती है? सकारात्मक होती है, तब क्या कहलाती है? पद्धति द्वंद्व, ठीक है। नेक्स्ट है 46 है कि दो सुंदर लड़कियों में से एक को जीवन साथी चुनने में होने वाली संघर्ष कहलाता है। दो सुंदर लड़कियों में से एक को जीवन साथी चुनने में होने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? तो ये संघर्ष कहलाता है फ्रेंड्स उपागम द्वंद्व, ठीक है। सेम है ना, तो उपागम द्वंद्व हो गया। नेक्स्ट नंबर 57 है कि जब व्यक्ति गाड़ी खरीदना चाहता है लेकिन पैसे नहीं देना चाहता है तो ये द्वंद्व एक प्रकार का है। तो ये द्वंद्व एक प्रकार का क्या है? उपागम परिहार द्वंद्व है, ठीक है। खरीदना चाहता है लेकिन पैसे नहीं देना चाहता, इसका मतलब क्या हुआ? उपागम परिहार द्वंद्व है, ठीक है, उपागम परिहार द्वंद्व है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य का विचार देने का श्रेय किसने दिया? सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य का विचार देने का श्रेय किसने दिया? तो C.W. बियर्स ने 1908 में सर्वप्रथम मानसिक स्वास्थ्य का विचार देने का श्रेय दिया, ठीक है। नेक्स्ट है ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड इस पुस्तक के लेखक है C.W. बियर्स है। नेक्स्ट है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना चाहता है। वह व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है जो सामाजिक वातावरण के धरातल पर जीना चाहता है। ये कथन कौन से वैज्ञानिक ने कहा है? तो फ्रेंड्स ये कथन कहा है लाडेल ने। किसने कहा है? लाडेल ने। नेक्स्ट है कि एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है। एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण है दोस्तों? क्या है?
आसानी से समायोजन हो जाता है, संतुष्ट प्रद रूप से सहयोग देता है, सदैव खुश रहने की कोशिश करता है। तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व, बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व कौन सा है? बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है दोस्तों पारिवारिक संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर बाधा डालने वाला तत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, पद की सुरक्षा होनी चाहिए, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति होना चाहिए, पद की सुरक्षा होनी चाहिए, विद्यालय का जनतंत्रीय वातावरण होना चाहिए। ठीक है, जनतंत्रीय वातावरण होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत हैं। अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है दोस्तों? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत क्या है? सांवेगिक नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, सांवेगिक नियंत्रण होना चाहिए, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के संकेत है। नेक्स्ट है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? यह निर्भर करता है विद्यालय पर, समुदाय पर और परिवार पर। तो उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, इन सभी पर बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का कौन सा लक्षण नहीं है? सहनशीलता ये भी है, आत्मविश्वास भी है, सामंजस्य की योग्यता है। अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। कौन सा है? तो अपरिपक्वता मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक कौन सा है दोस्तों? बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक वंशानुक्रम भी है, परिवार का विघटन है, शारीरिक दोष है। तो उपयुक्त सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है कि अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, ठीक है, विद्यालय का जनतंत्र वातावरण, ठीक है, पद की सुरक्षा, पर्याप्त शिक्षण सामग्री। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है? उपयुक्त सभी अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज समायोजन के टॉपिक में हमने कम से कम 70 क्वेश्चन कंप्लीट किए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।